हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास मैथ प्रश्नावली 7.1 उसका 5 नंबर सवाल हमें दिया गया है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यहाँ पर देखेंगे आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि ए बी सी डी एक कक्षा में बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती हो ए बी सी डी एक वर्ग है। इससे चमेली कहती है, चमेली इससे सहमत नहीं होती है। दूरी सूत्रों का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। अगर ए बी सी डी एक वर्ग है तो चंपा सही है, और ए बी सी डी एक वर्ग नहीं है तो चमेली सही है। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 4 बिंदु है, ए बी सी डी 4 बिंदु है। ठीक है, और इस पंक्ति को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो स्तंभ है इसे हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, इसलिए ए का निर्देशांक होगा, एक्स का मान होगा 3 और वाई का मान होगा 4। उसी प्रकार बी का एक्स का मान होगा 6 और वाई का मान 7 होगा। सी का एक्स का मान 9 और वाई का मान होगा 4, और डी का एक्स का मान 6 और वाई का मान 1 होगा। ठीक है, आइए हल करते हैं। हल करने से पहले वर्ग के बारे में जान लेते हैं। जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है और उसका विकर्ण भी बराबर होता है तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक, तो आइए हल करते हैं। हल चित्र से स्पष्ट है कि ए का निर्देशांक होगा, एक्स का मान होगा 3 और वाई का मान होगा 4, 3 4, कोमा बी का मान होगा, बी एक्स का मान होगा 6 और वाई का मान होगा 7, 6 और 7, 6 कोमा 7। सी का मान होगा, एक्स का मान होगा 9 और वाई का मान होगा 4, 9 कोमा 4, और डी का मान होगा, एक्स का मान होगा 6 और वाई का मान होगा 1, 6 कोमा 1। ठीक है, अब दूरी सूत्र से पहले ए बी का मान निकालेंगे। ए बी सूत्र हम लोग का होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। x1 ए बी में जाएंगे, ए और बी में x1 3 है, 3 माइनस x2 6 का वर्ग प्लस y1 4 और y2 7 का वर्ग। छः से 3 घटेगा, बचेगा 3, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 7 से 4 घटेगा तो बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस चिन्ह भी 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 9 18 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग चला जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 2 बार आया तो 1 3 बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर रहेगा, 3 रूट
2। ये आ गया हम लोग का ए बी का मान, ठीक है, ए बी का मान आ गया। अब निकालेंगे बी सी का मान। बी सी का मान बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। x1 6 और x2 9, 6 और 9, 6 और 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2, y1 7 और y2 4, 7 और 4, 7 और 4, 7 माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। नौ से 6 घटेगा, बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 7 से 4 घट जाएगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस चिन्ह भी 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 का वर्गमूल होगा 3 अंडर रूट 2, ठीक है। बी सी का मान भी आ गया। अब निकालते हैं सी डी का मान। सी डी का मान निकालते हैं। सी डी फॉर्मूला है हम लोग का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सी और डी 9 और 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस और 4 और 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9 से 6 घटेगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 से 1 घटेगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, इसका वर्गमूल होगा 3 अंडर रूट 2। सी डी का मान भी आ गया। और अब ए डी का मान निकाल देंगे। फॉर्मूला है हम लोग का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 ए और डी 3 और 6, 3 और 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 और y2 4 और 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 से 3 घटेगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 से 1 घटेगा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, माइनस चिन्ह भी 2 बार गुना होगा तो प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 और 18 का वर्गमूल होगा 3 अंडर रूट 2, ठीक है। अब डायगोनल अर्थात बी कर्ण का मान निकालेंगे। बी कर्ण 2 है हम लोग का, ए और सी और बी और डी, ठीक है, ए सी और बी डी। आइए निकालते हैं ए सी और बी डी। ए सी और बी डी ए सी फॉर्मूला हम लोग का है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। ए सी ए और सी, ठीक है, 3 और 9, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस और
4 और 4, 4 और 4, 4 माइनस 4, 9 से 3 घटेगा तो बचेगा 6, माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 4 से 4 घटेगा 0, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। 36 का वर्गमूल होगा 6, AC का मान आ गया। और अब निकालेंगे BD। फॉर्मूला हम लोग का है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। BD, B और D, x1 6 और x2 6, B और D 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस y1 और y2, BD y1 7 और y2 1, 7 और 1, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 से 6 घट जाएगा 0 प्लस 7 से 1 घट जाएगा तो 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का वर्गमूल होता है 6। BD का मान भी आ गया। यहाँ पर देखेंगे AC जो दोनों B करना है, AC और BD दोनों बराबर है 6 और 6। और भुजा देखेंगे AB BC CD और AD चारों का मान बराबर है, चारों भुजा का मान बराबर है। इसका मतलब ये एक वर्ग है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिख देंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर है। और B कर्ण AC बराबर है BD के, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए यह एक वर्ग है, अतः चंपा सही है। इस तरह से लिखिएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।